हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज की इस वीडियो में हम गुड्डी कट सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाएंगे। ठीक है, तो क्या है ना कि आजकल ये जो गुड्डी कट सलवार है ट्रेंडिंग में बाज़ार में बहुत ही चली हुई है। आजकल हर कोई गुड्डी कट सलवार बनवाना चाहता है क्योंकि पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल रहती है। ठीक है, तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो गुड्डी कट सलवार है इसकी कटिंग करने का और स्टिचिंग का मैं आपको बहुत ही इजी मेथड बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो उसके लिए फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। ठीक है, 2 मीटर से हल्का सा ही ज़्यादा है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको इस तरह से खोलेंगे और लंबाई की तरफ से फोल्ड कर लेंगे किनारे की साइड से इस तरह से, और अब हम इसको उल्टा कर लेंगे। हाँ तो सो गाइस, ये देखिए हमने इस कपड़े को 4 फोल्ड किया है। ठीक है, ऊपर से हमारी इसमें इस तरह से 4 फोल्ड खुला हुआ है। मेरी साइड जो है वो बंद वाला हिस्सा है, इस तरफ है ये 4 फोल्ड में खुला हुआ पार्ट है, और नीचे की तरफ जो हमारा जो फैब्रिक है ये ज्वाइंट है। ठीक है, और अगर हमारा ये फैब्रिक अगर ऊपर से कम या ज़्यादा हो तो उसे हम कट करके बाहर निकाल लेंगे और हम उसको बराबर कर लेंगे। और अगर हमारे कपड़े में सिलवटें हैं तो हम उसके ऊपर आयरन करेंगे। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखना, जो हम मार्किंग करते हैं वो हम हमेशा उल्टे कपड़े पर ही करेंगे। और ये देखिए, सलवार की कटिंग करने से पहले हमें उसका मेज़रमेंट पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सलवार हम बनाएंगे इसकी लंबाई है 37 इंच। ठीक है, मोहरी मैं बनाऊंगी इसकी 6 इंच की। ओके, और एक हमें साइज चाहिए हिप साइज की। हिप हमारी कितनी होगी? ठीक है, तो हिप हमारी है इसमें 44 इंच। ठीक है, तो अब ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हम सलवार की कटिंग करेंगे उसमें हमें नीचे से जो हमारा ओपन वाला साइड है खुला हुआ, उस साइड से हमें निशान लगाने हैं, ताकि जो ऊपर हमारा अगर मान लो एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो हमारी किसी और काम आएगा। ठीक है, वो हमारा जॉइंट में कपड़ा रह जाएगा क्योंकि वो अलग नहीं होगा फिर। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर ये 2 मीटर फैब्रिक ही लिया है क्योंकि इसमें मुझे 37 इंच की ही सलवार तैयार करनी है। तो 2 इंच में हमारी 37 इंच की सलवार आसानी से बन के रेडी हो सकती है। अगर आपको 37 इंच से ज़्यादा की लंबाई चाहिए तो उसमें आपका जो फैब्रिक है वो ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, हमें एक जो हम मोहरी बनाएंगे हमें वो देखना है कि हम कितनी मोहरी बनाएंगे। अगर हम 1.5 इंच की मोहरी रेडी करेंगे तो उसमें हमें 1/2 इंच ज़्यादा रखना है। ठीक है, अगर हम 2 इंच की मोहरी बनाएंगे तो उसमें हमें 1/2 इंच डाई हो गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जितना भी हम मोहरी को तैयार रखेंगे उसमें हमें 1/2 इंच ज़्यादा रखना है। ठीक है, तो ये देखिए, मैं यहाँ पर 1.5 इंच की मोहरी रेडी रखूँगी। ठीक है, तो हम इसमें यहाँ पर 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और ये निशान हम आगे तक इस तरह से लगाएंगे और इनको आपस में मिला लेंगे। ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर इस तरह से निशान लगा लिया है। और अगर हम इधर जितना हमने निशान लगाया है उतना ही हम उस तरफ लगा के, दोनों तरफ अगर हम निशान लगा के इनको आपस में मिलाएंगे तो हमारी जो कटिंग है वो ऊंची नीची नहीं होगी। ठीक है, जो हम निशान लगाएंगे वो हमारे बिल्कुल सीधे लगेंगे। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हमारी जो लंबाई है, ठीक है, जो हम इसकी लेंथ रखेंगे वो हमें कितनी चाहिए। ठीक है, तो हमें ये 37 इंच की तैयार रखनी है सलवार। ठीक है, तो उसमें से हमें 1/2 इंच कम करना है। ठीक है, 1/2 इंच कम किया तो ये हमारा हो गया यहाँ पर 36.5 इंच। ठीक है, 36.5 इंच कर दिया। अब दूसरी साइड भी हम 36.5 इंच पर ही हम एक निशान लगाएंगे। अब ये वाले निशान लगाने के बाद में अब हमें क्या करना है, जो हमारा खुला वाला, ये इस तरफ से जो हमारा खुला वाला साइड है इस तरफ से अब हमें अपना आसन का निशान लगाना। ठीक है, तो आसन का निशान हम किस तरह से लगाएंगे, ये देखिए, हम ऊपर की तरफ 1.5 इंच की इलास्टिक इसमें ज्वाइंट करेंगे, तो हम 1.5 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से निकाल लेंगे और अब हम यहाँ पर अपना निशान लगाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ आसन के लिए 15 इंच पर इस तरह से एक निशान लगा लेती हूँ।
ठीक है। 1.5 इंच ऊपर गया, हमने ये 15 इंच पे लगा लिया, हाफ इंच हमारा यहाँ मार्जिन में जाएगा, तो ये हमारा तैयार 14 इंच का रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर हम जो इलास्टिक लगाएंगे उसमें है हमारा 1.5 इंच, हाफ इंच दबेगा, 1 इंच बच जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे इतना आसन रेडी हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा हैवी साइज़ है, 44 साइज़ के लिए हम ये बना रहे हैं। अब हमें क्या करना है, जो हम नॉर्मल सलवार बनाते हैं, जैसे कि जो गुड्डी कट सलवार है, इसमें हम 2.5 इंच के ऊपर यहाँ निशान लगाते हैं 40 हिप साइज़ तक, लेकिन इसमें मैं यहाँ पर 44 पे लगा रही हूँ। तो इसमें मुझे क्या करना है, ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ 3 इंच के ऊपर इस तरह से अंदर की तरफ एक निशान लगाऊंगी। ठीक है, 3 इंच पे निशान लगाया मैंने, और ये वाला निशान जहाँ पर मैंने इस तरह से लगाया था 13.5 इंच पे, ऐसे ही मैं 13.5 इंच पे यहाँ निशान लगाऊंगी इस तरह से, और इन दोनों निशानों का आपस में मिला लेंगे, और इस वाले निशान को भी हम इसी तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से इसको डार्क कर लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और यहाँ पर हमें इस तरह से क्रोच एरिया के लिए गोलाई देनी है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये इसमें गोलाई रख ली है। ओके, तो यहाँ तक हमारी सलवार के निशान कंप्लीट हुए हैं। अब ये देखिए नीचे की तरफ हम जो मोहरी के निशान लगाएंगे वो, तो ये देखिए हमें रेडी, जितनी भी हमें रेडी मोहरी रखनी है। ओके, तो इसमें हम रेडी मोहरी रखेंगे 6 इंच। तो मैंने इस तरह से 6 इंच के ऊपर मार्क कर लिया है। ठीक है, अब हमें एक निशान और लगाना है आगे, या तो आप 1.5 इंच पे लगा सकते हैं या आप 2 इंच पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो ये हमारा हो गया टोटल 7.5 इंच। ओके, अब हमें क्या करना है, इस तरह से हम अपना लक्ष्य पर लेंगे। अगर लक्ष्य पर नहीं है तो आप इंची टेप से भी इस निशान को आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अब हम यहाँ इसको इस तरह से रखेंगे, और जो हमने ये एक्स्ट्रा बाहर की साइड 1.5 इंच पर निशान लगाया था, हम इस निशान को इस निशान से इस तरह से मिला लेंगे। अब ये निशान हमने यहाँ इस तरह से लगा लिया है। ये निशान लगाने के बाद में अब हमें क्या करना है, इसको हम इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो मैंने ये इसको यहाँ पर फोल्ड कर लिया। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद में अब जो हमारा आसन था उस साइड से हमें 1 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से एक निशान लगाना है। ठीक है, इस तरह से निशान लगाने के बाद में अब जो हमने यहाँ पर लेंथ का निशान लगाया था, यहाँ से हमें 1/2 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाना है, और इस 1 इंच हमने जो ऊपर बढ़ाया था उसको हम ये जो 1/2 इंच हमने कम किया है, यहाँ पर हम इसके ऊपर इस तरह से निशान लगाएंगे तिरछा करके। ठीक है, हमने ये इस तरफ से 1/2 इंच इसलिए कम किया है क्योंकि जो हमारा ये सलवार का कपड़ा है ये हमारी मोहरी के ऊपर ना गिरे। ठीक है, क्या होता है कि जैसे ज़्यादातर जो हमारे कपड़े होते हैं वो मोहरी के ऊपर लटक जाते हैं, जिससे हमारी मोहरी दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो ये हमने उसके लिए 1/2 इंच नीचे की तरफ डाउन किया है, और वहाँ से हमने इसलिए बढ़ाया है 1 इंच, ताकि जो हमारे सलवार का बैक पार्ट है वो हम अपनी पैंट की तरह, ट्राउज़र पैंट में हम जैसे पीछे का पार्ट बड़ा रखते हैं वैसे ही हमने इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ओके, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग हमने जो तिरछा निशान लगाया है यहाँ से अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हमने इसकी कटिंग कर ली है यहाँ तक। अब ये देखिए जो हमने नीचे की तरफ ये मार्क किया था इसको हम इसी तरह से फोल्ड रखेंगे और यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। उसको हमें सीधा नहीं रखना है, इसी तरह से फोल्ड करके हमें इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद में मैं आपको बताऊंगी कि हमने ये फोल्ड करके इसकी कटिंग क्यों की है। ठीक है,
अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से खोलेंगे। हमने ये फोल्ड इसलिए किया था क्योंकि जो हम इस कपड़े को, जो हमारे मोहरी का कपड़ा है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये हमारा कपड़ा कम ना हो। अगर हम यहाँ से इसकी कटिंग बिल्कुल इस तरह से अगर हम सीधा कर देते, तो इसको अगर हम इस तरह से फोल्ड करते तो यहाँ कॉर्नर के ऊपर से हमारा जो फैब्रिक है वो कम रह जाता। ठीक है, इसलिए अब हमने ये परफेक्ट जो तिरछी कटिंग की है इसकी, ताकि जो हमारे मोहरी का ये फैब्रिक है ये हमारा परफेक्ट फिनिशिंग के साथ में आए। तो ये देखिए, इस तरह से हम मोहरी को फोल्ड करेंगे तो हमारा फैब्रिक बिल्कुल इसके बराबर में होगा। ठीक है, अब इसके बाद ये देखिए, हाँ तो फ्रेंड्स, ये हमारी गुड्डी कट सलवार की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसके आसन स्टिच करेंगे, उसके आगे फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो चलिए उसके लिए हम अपनी स्टिचिंग शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब ये देखिए, हमने दोनों तरफ से इसके आसन को स्टिच कर लिया है। आसन को स्टिच करने के बाद में अब हमारा ये बीच सेंटर है जहाँ से हमने इसको फोल्ड किया था। ठीक है, और ये हमारे इसके दोनों आसन है। ठीक है, तो एक जो हमारी एक साइड है इस तरफ की, यहाँ से हमें क्या करना है, इसमें हमें आगे से 1 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाना है और यहाँ पर हमें तिरछी सिलाई लगानी है। ठीक है, इस तरह से जो हमारे बीच सेंटर है सिर्फ यहाँ तक, क्योंकि हमें क्या करना है कि जो हमारा एक पार्ट है आगे का, जो हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे उसको हमें हल्का 1 इंच कम रखना है और बैक पार्ट हमें अपना बड़ा रखना है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे, सिर्फ यहाँ बीच सेंटर तक की, जहाँ तक हमारा ये पार्ट फोल्ड था। एक हिस्सा हम ऐसे ही रखेंगे, दूसरे सिर्फ हमें एक ही हिस्से में से इसको कट करना है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से अब हम इसको इस तरह कट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमें इसको इस तरह से कट कर लिया है। इसके बाद ये देखिए, अब हम इसको इस तरह से खोलेंगे और ये देखिए, नीचे से हमारे दोनों आसन इस तरह से बराबर रखेंगे तो हमारा जो आगे का फ्रंट पार्ट है वो इस तरह से, जो हमारा बैक पार्ट है उससे नीचे की तरफ दिखाई देगा आपको। ठीक है, ये इतना इसमें गैप आ गया है। अब हम इनके आसन से आसन को स्टिच कर इस तरह से आपस में मिला लेंगे, ये देखिए। ठीक है, अब इसके बाद ये देखिए, अब हमने अपनी सलवार को सीधा कर लिया है। ठीक है, सीधा करने के बाद में हमें जो हमारा आसन का ये आसन है, यहाँ इस वाली सिलाई से हमें 4 इंच इस तरफ इस तरह से मार्क करना है और 4 इंच ही इस तरफ दूसरी तरफ। ठीक है, इस तरह से मैंने 4-4 इंच के ऊपर दोनों तरफ निशान लगा लिए हैं। अब इसके बाद ये देखिए, यहाँ से हम 2-2 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाएंगे। ये मैं 2-2 इंच के ऊपर इसलिए निशान लगा रही हूँ क्योंकि मैं ये 40 हिप साइज से ज़्यादा बना रही हूँ। ठीक है, इसलिए अगर हम यहाँ पर मान लो, अगर हम 40 हिप साइज से कम की बनाते तो उसमें हम यहाँ, ये तो हमारा शुरू में तो ऐसे ही लगेगा। ठीक है, इजी मेथड है ये तो बिल्कुल सेम। यहाँ इसके आगे जो हम 3 इंच के ऊपर निशान लगाते हैं 40 हिप साइज या उससे कम के लिए, उसमें हम 3 इंच का लगाते हैं, लेकिन 40 से ऊपर का हो तो उसमें हम यहाँ पर 2 इंच करेंगे। ठीक है, तो हमने ये 2-2 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगा लिए। अब हम इसी तरह से दूसरी तरफ भी 2-2 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे, यहाँ इस 4 इंच से आगे की तरफ इस तरह से। तो हम ये निशान लगा लेते हैं, ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद ये देखिए, दोनों तरफ से जो हमारा ये सेंटर है, यहाँ पर हम इस तरह से दोनों तरफ कट लगा लेंगे। ठीक है, कट लगाने के बाद में अब हम क्या करेंगे, ये हमारी पहला निशान है। ठीक है, तो हम इस अगले निशान को उठाएंगे इस तरह से और इस अगले वाले निशान के ऊपर इस तरह से रखेंगे। ठीक है, हम इन सभी प्लेट्स को इसी तरह से एक एक निशान को इस तरह उठाएंगे और इसके ऊपर रखते जाएंगे। हम इनको अच्छे से सेट करके इन सभी निशानों को इसी तरह से उठाएंगे और इनके ऊपर इस तरह लगाएंगे। ठीक है, और अब हम इसको इस तरह से पिन लेंगे और उसके द्वारा हम इनको अच्छे से सेट कर लेंगे। ठीक है, पिन से भी आप इनको इसी तरह से सेफ लॉक कर लें। ये देखिए, इसी तरह से हम एक एक पॉइंट को उठाते हुए जाएंगे इस तरह से और इन सभी निशानों को इस तरह हम यहाँ पर सेफ लॉक कर लेंगे।
ये जो हमने कट लगाया था इसको भी हम इसी तरह यहाँ पर फोल्ड करना है, ठीक है, यहाँ तक। इसी तरह हमें ये दूसरी साइड वाली को भी इसी तरह से उठाना है, ठीक है। लेकिन ये जो प्लेट्स हमें डालनी है ये सिर्फ हमें आगे का जो पार्ट है हमारा हम उसी में डालेंगे, बैक पार्ट में हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। अब हम इनको इस तरह से सेफ लॉक करेंगे। तो चलिए अब मैं इसके ऊपर आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ दोनों तरफ से, उसके बाद में आपको मैं दिखाऊंगी। ओके, तो चलिए अब अपनी सिलाई लगा लेते हैं। अब इसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इनको इस तरह से अच्छे से सेट कर लिया है बराबर, ठीक है। अब हमें इसके बाद क्या करना है, यहाँ इन सभी प्लेट्स को हम इस तरह से ऊपर रखेंगे बिल्कुल बराबर में, और यहाँ पर बिल्कुल भी ये हिलनी नहीं चाहिए प्लेट्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे, इस तरह से पिन के थ्रू हम इनको बराबर रखेंगे, और इस तरह से अब हम इन सभी प्लेट्स को बराबर रखेंगे, और यहाँ किनारे के ऊपर इस तरह से हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। तो अब ये देखिए, अब हमें ये देखना है कि हम जो सिलाई लगाएंगे ये हमें कहाँ तक लगानी है। ओके, तो अब हम ये सिलाई यहाँ पर 3 इंच तक लगाएंगे, यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। 3 इंच के ऊपर मैंने मार्क कर लिया है, इनको बराबर रखेंगे, और सभी प्लेट्स के ऊपर हम इसी तरह से, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए ये। ये हमने इस तरह से इसको लॉक कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से इनके ऊपर सिलाई लगा के इनको अच्छे से सेट कर लिया है। लेकिन अब जो हमारा आगे 4 इंच वाला निशान था, अब हम इनको इस तरह से उठाएंगे और इस वाले निशान के ऊपर रख के यहाँ ऊपर की तरफ हम एक सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर 1/2 इंच के ऊपर, इस तरह से। और अब हम इसी तरह से अपनी दूसरी वाली साइड में भी प्लेट्स लगाएंगे और ऊपर की वाली सिलाई लगा लेते हैं। हाँ तो गाइस, ये देखिए हमने इस तरह से दोनों तरफ से अपने प्लेट्स को बराबर रखते हुए यहाँ पर हमने इस तरह सिलाई लगाई है, और ऊपर की तरफ भी हमने इनको अच्छे से सेट कर लिया है। सेट करने के बाद में अब हम ऊपर इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो उसमें हम कितने बेल्ट ले और किस तरह से लगाएं वो मैं आपको बताऊँगी। अब ये देखिए फ्रेंड्स, अब जो हम ऊपर की तरफ ये बेल्ट लगाएंगे, ठीक है, ये जो हमारी सलवार है इसकी जितनी भी कमर की चौड़ाई है डबल में, उतना ही हमें कपड़े के ऊपर जो हम बेल्ट लगाएंगे इसकी लंबाई चाहिए हमें इसी तरह से डबल में 1/2 इंच ज़्यादा, ठीक है। और अब ये देखिए इसकी हम चौड़ाई कितना लेंगे, ठीक है, ये इस तरह से। तो मैंने ये ली है 4 इंच, क्योंकि मैं इसमें 1.5 इंच की इलास्टिक लगाऊंगी। जितनी हमें इलास्टिक लगानी है उसका हमें डबल करना है। जैसे 1.5 इंच की मैं इलास्टिक लगाऊंगी तो मैंने 3 इंच डबल किया, और 1 इंच हमें मार्जिन के लिए 1/2 इंच ऊपर और 1/2 इंच नीचे की तरफ, ठीक है। तो हम ये 4 इंच का लेंगे। अगर आप यहाँ पर 2 इंच की इलास्टिक लगाना चाहते हैं तो आप इसकी चौड़ाई 5 इंच लीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से हमें अपनी बेल्ट इसमें लगानी है। और अगर आपका फैब्रिक की चौड़ाई कम है तो आप इसमें अलग से एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हमने इस तरह से ऊपर की बेल्ट में सिलाई लगा ली है, और सिलाई लगाने के बाद में हमने उसका बीच सेंटर लिया है, ठीक है। बीच सेंटर लेने के बाद में अब जो हमारी सलवार है वो उसका उल्टा हिस्सा, और जो हम ये बेल्ट का एक्स्ट्रा फैब्रिक ले रहे हैं इसका हमें सीधा हिस्सा इस तरह से, इसका बीच सेंटर से हम इसको इन दोनों को इस तरह से मिलाएंगे, और यहाँ 1/2 इंच छोड़ते हुए इसके चारों तरफ हमें ये सिलाई लगानी है, ठीक है, अच्छे से बराबर रखते हुए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऊपर की तरफ बेल्ट को अटैच कर लिया है। बेल्ट अटैच करने के बाद में अब ये देखिए हम इस तरह से आगे बुकरम लेंगे, ठीक है। तो ये हम कितना लेंगे ये आप देखिए, जितनी हमारी कमर है उसका हमें 1/2 इंच चाहिए। तो ये हमारी कमर है, इसमें 38 इंच, ठीक है। तो 38 का हमें हाफ करना है, ठीक है। तो ये आएगा हमारा 19 इंच। तो मैं ये 19 इंच की बुकरम कट कर रही हूँ। और जो इसकी चौड़ाई है वो 1.5 इंच है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 1.5 इंच का ही इलास्टिक है। जितनी हमारी चौड़ाई इलास्टिक की हो उतनी ही चौड़ाई हमें अपनी बुकरम की लेनी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है ये देखिए, अब हम यहाँ से बुकरम का भी सेंटर लेंगे, इस तरह से इसके ऊपर हम निशान लगा लेते हैं ताकि हमें ये लगाने में आसानी हो। और ये जो हमारी सलवार है इसका जो आगे वाला पार्ट था बीच सेंटर, वहाँ पर हमें इसको इस तरह से रखना है 1/2 इंच ऊपर की तरफ।
और हमने अपने बुकरम को इस तरह से चिपकाया नहीं है, तो हम बीच सेंटर में इसमें इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी ये बुकरम है ये इधर उधर ना हो। अगर आप लोग चाहें तो आप इसको प्रेस से भी चिपका सकते हैं। इसके बाद ये देखिए, अब हम इसको 1/2 इंच को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और जो हमारा ये वाला फैब्रिक है इसको हम इस तरह से अंदर करेंगे और इसके ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। लेकिन अभी हम ये सिलाई नहीं लगाएंगे, हम बाद में लगाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले क्या है कि जो हमारा ये राउंड है, यहाँ जहाँ तक हमारी बुकरम जहाँ तक हमारी बुकरम है वहाँ तक हमें सिलाई नहीं लगानी है, ये हम बाद में लगाएंगे। उससे आगे हमें इसके चारों तरफ से हम इसकी सिलाई लगा लेते हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए, यहाँ पर इस तरह से। अब हम इस तरह से इनको फोल्ड करेंगे बाहर की तरफ और इसके ऊपर चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे जहाँ तक हमारी बुकरम है वहाँ तक। हाँ तो फ्रेंड्स, अब ये देखिए, हमने यहाँ तक इसके ऊपर सिलाई लगा ली है और यहाँ हमने इसको खुला छोड़ा था। लेकिन अब हम इसके अंदर इलास्टिक लगाएंगे, तो वो हम कितना लगाएंगे, जितनी हमारी कमर है उसका हम हाफ़ करेंगे। ये देखिए, इसमें हमारा हो गया हाफ़, 38 का हमने हाफ़ किया, 19 इंच हो गया। 19 में से हमें 2 या 3 इंच माइनस करना है, ठीक है। तो 16 में से मैं यहाँ 3 इंच माइनस कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप 2 इंच भी कर सकते हैं। तो ये हम 16 इंच की इसमें इलास्टिक लगाएंगे। अब हम इस तरह से एक सेफ्टी पिन लेंगे और उसके द्वारा हम अपने इलास्टिक को यहाँ इस तरह से अंदर सेट करेंगे। जहाँ से हमने इसका खुला हुआ हिस्सा छोड़ा था वहाँ से इसके चारों तरफ हम ये डाल लेते हैं। अब हम इस तरह से इन दोनों को रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद जो हमने ऊपर से ये खुला छोड़ा था, अब हम यहाँ से अपने इस बुकरम वाले पार्ट को भी इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हमें बीच में ये इस तरह से सिलाई लगानी है। जहाँ पर हमने बुकरम और इलास्टिक को अटैच किया था वहाँ से इसको हम इस तरह से दोनों तरफ इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम अपनी इलास्टिक को अच्छे से सेट करेंगे बीच सेंटर वाली सिलाई लगा के। ये हमारी बेल्ट लग के तैयार हो चुकी है। ये देखिए, आगे हमने बुकरम लगाई है और पीछे इस तरह से हमने ये इलास्टिक लगाई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी मोहरी बनाएंगे, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल सलवार की मोहरी बनाते हैं वैसे ही हमें जितनी मोहरी हमें बनानी थी हम उसको 1/2 इंच इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और हम इसको इस तरह से अटैच करके इसके ऊपर अपनी मोहरी रेडी कर लेंगे। और मोहरी रेडी करने के बाद में अब अपना बीच सेंटर वाला निशान लगा, बीच सेंटर में जो हमारी सिलाई है हम अब उसको लगा लेंगे, ठीक है। मोहरी और बीच सेंटर का निशान लगाने की मैंने एक पहले और वीडियो डाल रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसमें मोहरी भी आपको बना के दिखाऊंगी तो हमारी जो वीडियो है ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसमें अब हमें कुछ नहीं करना है। और 40 हिप साइज़ के कम के लिए मैंने एक और वीडियो बना रखी है, पहले आप उसे देख सकते हैं। ये 44 हिप साइज़ वालों के लिए है, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।